हेलो। हेलो। मैं एक शख्स को ढूंढ रहा हूँ, सू हुआन यू नाम के। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं इमिग्रेशन पुलिस की तरफ से नहीं आया, उनका सामान है। एक मिनट, आइए मेरे साथ। मेरे दादाजी को हिंदी नहीं आती। अच्छा।啊，你看，我们搬来这里的时候给弄丢了，那时候你还很小呢。 कह रहे हैं जब हम शिफ्ट हुए थे तो ये कहीं खो गई थी। खैर, किसी को तो सड़क पे पड़ी हुई मिली थी, मैंने साफ कर दी, कुछ हिस्से गीले हो गए थे। 这阿娘啊，你看多漂亮，唯一一张的照片。ये उनकी माँ है।你问她该她多少钱？ वो आपको पैसे देना चाहते हैं। नहीं, ये तो मेरा काम है। वो पैसे नहीं लेंगे। 谢谢谢谢。 ये तो मेरा फर्ज था, मुझे अब चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बाय। चलता हूँ सर। ठीक है, छाता बड़े काले रंग का 15 या 16 स्ट्रीट पे बस नंबर 253 पे खोया था। यही वो छाता होगा। आपका ही है ना? हाँ, मेरा ही है, लेकिन ये वाला नया लग रहा है। मैं ये ले लूं? बिल्कुल नहीं। पर क्यों नहीं? ये मेले का मार्केट नहीं है मैडम, जहाँ साइन कीजिए। हाँ, बाप रे, आज तो बाढ़ ही आ जाएगी। अभी अभी नोआ से मिली। हाँ। आज क्या लाई हो? गुड मॉर्निंग हेलेना, कैसी हो तुम? आज तो बहुत हाँ, भीग गुड गई मॉर्निंग, हो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आंद्रेस? अरे बढ़िया, तुम कैसी तो हो? वही पुराना हिसाब, बटुआ, सेल फोन, किताब। दरअसल एक कुक बुक, खाना मस्त बनेगा। एक कैमरा, एक जूता और बाकी बहुत कुछ है। हाँ, ये टूटा हुआ है पर तुम ठीक भी कर दोगे। एक छाता ऑब्वियसली, और ये सोने की ब्रेसलेट लगती है। हाँ, लग तो सोने की ही रही है। और ये देखो जैकपॉट। तुम कैश का क्या करते हो? कैश वहीं रहेगा। वैसे कल नदी की सफाई होने वाली है, बहुत सारा सामान निकलने वाला है, बढ़िया वाला, जैसा कि तुम्हें पसंद है। फ्राइडे को डिनर पे चले? 8:30 बजे। ये छाता ले जा रही हूँ, लौटा दूंगी। सीरियसली? क्या बोरिंग आदमी हो यार, सरकारी बाबू कहीं का। मोबाइल फोन। मैं जुमारगा जी, मैं लॉस्ट एंड फाउंड साउथ डिवीजन से बोल रहा हूँ। हमें आपकी वॉलेट और आईडी मिली है जी, पुलिस ने दी है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप अपना बैग ऐसे ही कहीं पर भी छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, 500 यूरोज नहीं, 40 यूरोज थे सिर्फ। मैं चलता हूँ हैंडसम, ठीक है? जा रहे हो? तुम अपनी आंखें मत खराब कर देना और सिगरेट कम पीना।
हाय पेड्रो, बताओ कैसा रहा दिन? पूछ रहा हूं ना, कैसा रहा दिन? भूख लगी होगी ना? मुझे भी, लेकिन पहले तुम्हारा पानी बदल देता हूं, गंदा हो गया है ना। और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई और उसका पूरा परिवार दुख के साये में है। पहले तो लगा था कि इसकी वजह ज्यादा शराब पीने की वजह है, लेकिन छानबीन करने के बाद पता चला कि एक अजीब से पदार्थ उस जगह पाया गया है, जिसकी वजह से पुलिस अलग तरीके से इस केस को देख रही है। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये एक्सीडेंट है? कनिंगहम्स वर्मोंट के सबसे प्यारे कपल माने जाते हैं। मैरी एक लोकल बार की मालकिन थी और कार्लोस पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया था। उसे अपना काम बहुत पसंद था और लोग कहते हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता था। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, धीरे से उठाओ। हाँ हाँ बढ़िया, बस नीचे लाओ नीचे। हाँ आने दो, हाँ आने आराम दो, से, आने बस दो, नीचे लाओ। लेके हाँ आओ, आराम से। बस बस। इस तरफ आने दो इस चलो, तरफ। सामान उठाना शुरू करो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, हाँ, इधर आगे भी रखो। ले आओ। इसको जी जाकर सर, लास्ट तुम में भी रख दो। सामान जल्दी उठाओ करो, उस अपना। तरफ। तुम ठीक हो ना? रात को देर तक काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर, हाँ, जज का काम हो चुका है, अब आप घर जा सकते हैं। कुछ पता चला? पहली जांच से तो लगता है कि लाश काफी सालों तक पानी के अंदर थी। जरूर किसी बिना कागजात के परदेसी या किसी वेश्या ने अपना बच्चा गिरा दिया होगा और नदी में फेंक दिया होगा। चलता हूँ। जी सर। नहीं, ये मामला कुछ और है ऑफिसर। नहीं हिलना, मायो, बात कुछ मायो, और है। चुप ये रहो। सूटकेस बहुत महंगा है। क्या? वो भी अजीब सा ब्रांड है, स्पेन में नहीं मिलता। कुछ तो गड़बड़ है। शायद मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है,
हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी जाओ, आराम से सो जाओ। सब ठीक है मारियो, रिलैक्स। मारियो हेलो। हेलो। बेटा ये आपका घर है? हाँ। अच्छा, क्या बात है। बेटा आपकी मम्मी घर पर है क्या? रेबेका, चलो अंदर जाओ। जी कहिए। जी गुड मॉर्निंग। मैं लॉस्ट एंड फाउंड से आया हूँ। मिस वेलेंजुला से मिलना था। मुझे एक मिनट यकीन ही नहीं हो रहा है। सुनो, मुझे जाना होगा। मैं मंडे को बात करूंगी। बाय। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बिबियाना ने बताया आप लॉस्ट एंड फाउंड से हैं? जी जी, दरअसल हमें कुछ मिला है जो शायद आपका है। हमारा कुछ खोया है ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। जी वो एक सूटकेस है, मरून रंग का, बड़ा वाला सीज ब्रांड का, जिसमें नंबर वाला ताला भी होता है। नहीं। आपसे बहुत पहले खोया होगा। कल हमें वो नदी में मिला। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये देखिए, याद आया? जी नहीं। मैंने कहा ना ये मेरा नहीं है। लेकिन उसके अंदर आपका नाम लिखा था। आपको पक्का यकीन है ये आपका नहीं है? नहीं। हो सकता है ये आपके पति का हो। मेरे पति 2 साल पहले गुजर चुके हैं। ओह, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है। तो क्या आप ईवा को भी नहीं जानती? नहीं। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं जी नहीं। ठीक है। बिबियाना आपको बाहर तक छोड़ देगी। बिबियाना, मिलके खुशी हुई। पता नहीं, पर उसे पक्का यकीन था। तुमने उसे क्या बताया? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती।
या दोबारा फोन मत करना, समझे तुम? होटल बिकेल, क्या मदद कर सकती हूँ? होटल बिकेल? जी, कुछ मदद कर सकती हूँ? मुझे आप जरा अपना एड्रेस बता सकती हैं क्या? काले फर्नांडे 191। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। तू इधर क्या कर रही है? अरे उधर पार्टी तेरा वेट कर रही है। चल जल्दी चल। आना, तू भी आ। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई। वो एक नवजात बच्ची थी, प्रीमेच्योर, करीब 8 महीने की। फॉरेंसिक के हिसाब से सिर के जख्म से लग रहा है कि वो तभी जन्मी थी। ये नहीं पता कि वो जिंदा जन्मी थी या... वो छानबीन नहीं करने वाले ना? सुना ना इंस्पेक्टर ने क्या कहा? गधा है वो। हाँ, गधा तो है, पर नमूना दिखता है ना। वैसे तुम भी कम नहीं हो। पहली बार आए हैं सर? हाँ, पहली बार आया हूं। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे अकेले में डर लगता है, कोई साथ में होगा तो अच्छा लगेगा। वो कांच वाले दरवाजे पे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी आईडी की जरूरत होगी।
ये आप ही की सुरक्षा के लिए है। हमारे होटल में पहली बार आया मिस्टर बयात। जी हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। काफी अच्छी दोस्ती होगी। मेरे साथ आइए प्लीज। हाय। हेलो। मैं अपने लिए ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, ठीक है? तुम लोगे? नहीं। यहाँ नए हो? हाँ, कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ। मैं एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम उसका नाम जानते हो तो मैं उसे भी बुला सकती हूँ। क्या नाम है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने 2 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। तुम पुलिस वाले हो? नहीं, उस छोटी बच्ची का नाम ईवा था। तुम जानती हो उसे? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे लगता है तुम जानती हो। रुको, मैं तुम्हें अपना पता देता हूँ। रुको प्लीज, मुझे बस उसकी माँ से बात करनी है। उसकी बेटी के बारे में उससे कहना बहुत जरूरी बात है। प्लीज आना। आज संडे है, ऑफिस बंद है। मैं ईवा की माँ हूँ। हाय। हाय। तो यहाँ पर होता क्या है? पहले यहाँ एक पुराना स्टेशन हुआ करता था। अभी लॉस्ट एंड फाउंड का वेयर हाउस है। पहले यहाँ बहुत बोलियां लगती थी, पर अब कुछ नहीं होता। वो लोग इस जगह को भूल गए हैं, तो सब कबाड़ है। तो तुम इन सबको ठीक करते हो? हाँ, इन चीजों को नहीं, जिंदगी देख के खुशी मिलती है मुझे। सुनो जरा आराम से, वो अभी सूख रहे हैं। माफ करना।
मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैं बस जानना चाहती थी कि वो कैसी है। कौन किसी है? मेरी बेटी ईवा। तुमने मेरी दोस्त को बताया था कि उसके बारे में तुम्हें बात करनी थी। क्या बात है? क्या ये उसका है? मैंने उसके लिए बनाया था, उसकी माँ की तरफ से एक तोहफा। क्या तुम उसके पिता हो? देखो, मेरे लोगों ने उस दिन नदी की सफाई की थी। उसमें से कई सारी चीजें निकली। कुछ दिन पहले उन्हें एक बड़ा सा सूटकेस मिला, जो कि काफी समय से पानी के अंदर था। जब उसे खोला तो मुझे ये मिला, और एक बच्चे का कंकाल भी। मुझे माफ कर देना, मैं बस इस बात की तह तक जाना चाहता था। पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने सोचा कि शायद मैं पता लगा सकूं। तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, मैंने भी उसे कुछ सेकंड के लिए देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? मारियो, मैं मारियो हूं। मारियो, मैं सारा हूं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं, ठीक है? सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। आज आराम कर लूं? बाद में। अभी क्लाइंट वेट कर रहा है। इसकी भरपाई भी तो करनी है ना। तुमने होटल बिकल का नाम सुना है? वो बड़ा वाला होटल डाउनटाउन में। हाँ, वो काफी महंगा होटल है। तो वहाँ कोई गलत काम होता है क्या? मतलब कोई गड़बड़ काम? क्या मतलब? प्रोस्टिट्यूशन? अब इतने बड़े होटल में शौकीन लोग तो आते ही होंगे ना, तो हो सकता है। सही कहा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही।
हेलो, कोई है? हाय। सारा मुझसे मिलने आई थी, शुक्रिया। तो अब तुम क्या चाहते हो? मुझे उससे बात करनी थी, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हाँ, सारा बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। वो सिर्फ खास क्लाइंट से ही मिलती है। मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो चुके हो। लॉबी में जाओ, बाथरूम के बगल से किचन के लिए सीढ़ियां जाती है, वहां जाओ और इंतजार करो। यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? ठीक हूँ। तुम ये भूल गई थी? मैं जानबूझकर छोड़कर आई थी। तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ पता लगाने में मदद कर सकता हूँ। मेरी बेटी मर चुकी है। तुम जानना नहीं चाहती कि उसके साथ? तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। कौन है ये? ये मेरा क्लाइंट है। मैं बस इनसे बात कर रहा था और कुछ नहीं। चल बाहर चल के बात करते हैं। लगाओ, दूर से बात करो। टॉम, छोड़ो। हे, यही है क्या? तू ही है वो जो बच्चों की जान लेता है? ये क्या बोल रहा है? इधर बात करना। नहीं। बोला ना, तू निकल यहाँ से। सारे में मदद करना चाहता हूँ। टॉम प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। बस करो, उसे छोड़ दो। टॉम प्लीज। I'm sorry, Tom. चलो चलो, भागो जल्दी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है? उस तरफ। जल्दी चलो। सारा, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। मेरी मदद करो प्लीज। सारा, सारा, चलो चलो। सारा रुको। जल्दी। सारा कहाँ जा रही हो? गियर पकड़ो, ऐसे, और अब ऊपर। हाँ, बहुत खूब। आराम से। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फिर हालात बदतर हो जाएंगे। तुम्हें यकीन है? तो अब हम जाएंगे कहाँ? मुझे नहीं पता।
तुम इन लोगों के साथ कब से हो? शायद हमेशा से। और तुम्हारी बेटी क्यों? तुम्हारे पास पासपोर्ट है? नहीं, वो पासपोर्ट रख लेते हैं। तुम यहां से दूर कहीं भी छिप सकती हो, लेकिन पासपोर्ट के बिना? मुझे वापस जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैं कुछ साफ चादर ले आया। मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन तुम प्लीज यहीं रुकना। तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, बाहर खतरा है, ठीक है? तुम टीवी देखो, जो चाहे करना है वो करो। फ्रिज में खाना भी पड़ा है, खा लेना। और जब नींद आ जाए तो प्लीज ध्यान से दरवाजा बंद करके सोना। उस होटल के बारे में पता किया मैंने। काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइज है इनकी और बहुत तगड़े कॉन्टैक्ट्स भी। और वो कई जगह मौजूद है, लंदन, अबू धाबी, बुएनोस एरीज। वैसे तो यहाँ ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मेरे सीनियर्स ने बताया कि यहाँ हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन चलता है। तो बड़े और ताकतवर ओहदे के लोग अक्सर। अगर जानते हो तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? मारियो, प्रोस्टिट्यूशन इस देश में कोई अपराध नहीं है, लीगल है। लीगल? अपराध मानव तस्करी है, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। और रेड मारते हुए कोई बड़ा नेता कच्छों में पकड़ा गया तो फिर सिरदर्द है। सही कहा। लेकिन तुम उस होटल के बारे में परेशान क्यों हो? उस बच्ची के बारे में? मैं इसे अंदर रख के आता हूँ। तो फ्राइडे का डिनर तुम्हारी तरफ से? अरे हाँ, फ्राइडे को मैं जरा बिजी हूँ। तो नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा। हाँ, पूरे स्पेन की रखवाली तो तुम ही करोगे। कम से कम मुझे स्टैम्प तो दे दो। हाँ, 1 मिनट। खैर, शुक्रिया। चलती हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि इस पौधे की छटाई कर दूं। मैंने कहा था ना अंदर रहने को, बाहर नहीं आना, ये खतरनाक है। वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, बस वक्त की बात है। ये कौन सी जगह है? मेरा घर है। कितनी मधुर आवाज है इसकी। ये जरूर मेजो सोप्रानो बनेगी। उन्हें कह दो 2 घंटे में सब तैयार मिलेगा। जी सर। सर, आपका फोन है। शुक्रिया मार्शल। हेलो सर, एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? सिगरेट है क्या? मौसम बिगड़ने वाला है। उसने मुझे बुलाया था लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। अब क्या होगा? वो यहां आ रहा है। कब? बहुत जल्द।
हाय। हाय। बिजली कल चालू हो जाएगी। तुम्हारे लिए एक फोन लाया हूं। ये फर्जी नंबर है और इसका नंबर सिर्फ मेरे पास है। और ये मैं तुम्हारे लिए पासपोर्ट भी लाया हूं। तो जब तुम इस देश से निकलोगी तुम एक टूरिस्ट बन के निकलोगी। नहीं, इसे तुम रखो, मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें यहां हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। जानती हूँ। तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ ना। सारा, नहीं। सारा, सारा, रुको, कहाँ जा रही हो? सारा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे अकेला छोड़ नहीं, दो। तुम भाग क्यों रही हो? वापस जाना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, वो मेरी वजह से तुम्हें मार देंगे। कुछ नहीं होगा। चलो मेरे छोड़ साथ। दो। अंदर चलो, चलो अंदर आओ। मुझे जाने दो। नहीं, मैंने कहा मुझे जाने दो। नहीं, हटो, नहीं। हटो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं ठीक कर दूंगा। नहीं कर सकते। सब ठीक कर दूंगा। तुम मारे जाओगे। ठीक कर दूंगा। नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। सब ठीक कर दूंगा मैं। सब ठीक कर दूंगा मैं। सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी मिले, इसलिए मैंने उन लोगों को सौंप दिया। जब हम में से कोई पेट से होती है तो हमें अपना बच्चा सौंपना होता है। तुमने भागने की कोशिश नहीं की? एक बार की थी, फिर कभी नहीं। तुम्हारी मदद करना चाहता हूं पर कैसे करूं? मुझे यूं बंद मत करना, कम से कम तुम नहीं।
तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, या रुको। जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी। बड़ा गहरा घाव है। अभी पहले से ठीक है। हम बुढ़े दर्द के साथ ही जीते हैं। हमें अब आदत हो गई है ऐसे जीने की। अब तुम जवानों को भी दर्द महसूस करना पड़ेगा। दर्द बहुत कुछ सिखाता है। चलो अब चलते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। तुम्हें फ्रेंच भी आती है? वही थोड़ी बहुत। पेरिस के एक होटल में 2 साल तक रही हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस छुट्टियों में बर्फ की वादियों के बीच घूमना अच्छा लगता है। जे में उदे वखांस? मैं समझा नहीं। मतलब मैं कभी छुट्टियों में नहीं गई। वखांस छुट्टियां? तो फिर तुम छुट्टियों पे चलोगी को क्या बोलेंगे? वखांस। वाकॉन्स। वखांस। वाकॉन्स। तुम्हारी फ्रेंच बहुत बुरी है। और ये घर, तुम यहाँ किसी के साथ रहने वाले थे, है ना? मुझे देखकर लगता नहीं ना। कह सकते हो। पहले मैं कुछ और काम किया करता था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। मैं शादी करना चाहता था, बच्चे होते मेरे, उन्हें साइकिल चलाना सिखाता, वही सब करना चाहता था। इसीलिए मैंने ये घर लिया ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। और जिस दिन मैं सारा सामान लेकर आया, मैंने उसे यहाँ का पता भेजा और हाथ में अंगूठी ली उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उसका ऑफिस के किसी बंदे के साथ अफेयर था। वो शादी तो करना चाहती थी पर मुझसे नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मैंने इस घर में कदम भी नहीं रखा आज से पहले। हाथ में अंगूठी लेके? मेरा मजाक मत उड़ाओ। फनी तो है। बिल्कुल फनी नहीं है ये। अंगूठी लेके? ऐसे कैसे उठाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अब क्लच को पैर से दबाओ जैसा बताया था और इसे सेकंड गियर में डालो। अब इसे धीरे धीरे छोड़ो। बहुत अच्छे।
कैसी हो आना? ये लीजिए। हाँ, शुक्रिया। मारियो ने बताया कि आप लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, काफी सालों से जानते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ मिले थे? यहीं पे। अच्छा। जब उसे अरेस्ट करने आई थी। क्या? खून के जुर्म में। खून के जुर्म में? लेकिन क्यों? सारा, मैं नहीं जानती तुम मारियो को कितना जानती हो। सालों पहले वो एक लड़की के साथ था। वो बच्चा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। उनका रिश्ता बिगड़ने लगा था जब अचानक वो प्रेग्नेंट हो गई। वो बहुत खुश था, लेकिन फिर वो लड़की एक आदमी के साथ आई और बोली कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और बच्चे के बारे में भूल जाओ। ये सुन के मारियो को गुस्सा आ गया। वो उससे बहस करने लगा और उसने उस आदमी का सर दीवार पर दे मारा। क्या वो एक्सीडेंट था? हाँ। उस बच्चे का क्या हुआ? जब वो जेल में था वो उससे मिलने आई थी। उसने कहा बच्चा नहीं बचा। ओके। देखो, मैं यहाँ तुम्हें उसके खिलाफ भड़काने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं और तुम्हें रहने की जगह भी। शुक्रिया, पर मुझे जरूरत नहीं है। ये लो, ये मेरा कार्ड है। मन बदल जाए तो कॉल करना, ठीक है? शुक्रिया। मेरी तरफ देखो। मुझे पता है कि वो तुम्हारे करीब थी, लेकिन गलती सुधारनी भी पड़ेगी। जाओ, काम खत्म करो, फिर जीत का जाम पियो। हमें रिप्लेसमेंट भी तो ढूंढना है। हाँ, ये रहा। ठीक है, गुड डे। कैसे हो मेरे दोस्त? जी कहिए। मुझे बताया गया था कि मेरी खोई हुई चीज यहाँ मिल सकती है। अगर वो किसी पुलिस एयरपोर्ट स्टेशन या किसी बिल्डिंग में पाया गया होगा और 2 महीने तक उसके बारे में कोई पूछ नहीं आया होगा तो उसे जरूर भेजा गया होगा। कौन सी चीज खोई है आपकी? एक जवान लड़की, बहुत खूबसूरत सी। उसका नाम है सारा। गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी आपको पुलिस स्टेशन में मिलेगी। क्या तुम्हें यकीन है? जी। मैंने सोचा यहां किस्मत आजमा लूं।
जाओ सारा। सारा, सारा, हाय सारा। वो यही है। मेरी मदद करो। कैसी हो सारा? ठीक तो हो ना? इसने कहा कि वो तुमसे एक नदी में मिले सूटकेस की वजह से मिला और ये एक सरकारी नौकर है। प्लीज उससे कुछ मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। कहता है तुमसे प्यार करता है। क्या तुम भी करती हो? ये मेरा कुछ नहीं लगता, इसे छोड़ दो। चलो सारा, प्लीज। यहां से चलो। मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। चोरी करना गलत बात है। स्कूल में नहीं सिखाया गया तुमको? मैंने कोई चोरी नहीं की है। हर चोर यही कहता है। दरअसल सारा बहुत कीमती लड़की है। इंसानों की तुम कोई कीमत नहीं लगा सकते। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हर चीज की डिमांड होती है और हर चीज की सप्लाई भी। मैं थोड़ी देर में आता हूं।
उसका ख्याल रखना। पुलिस! यहाँ अंदर। मारियो! हे भगवान! मारियो! 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 तुम ठीक हो ना? मुझे सुन सकते हो? मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है। कास्टेलो 88 जल्दी भेजिए। मारियो! मारियो, मुझे देख सकते हो? मारियो, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। मारियो, मुझे देख सकते हो? आराम से, बहुत अच्छे, शाबाश। अब कैसे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, अच्छा है। तो फिर अब तुम क्या करोगे? रिपोर्ट दर्ज करोगे या नहीं? नहीं, वो लोग बस चोर थे। पर उन्होंने तो कोई चोरी की ही नहीं। मेरे पास चुराने जैसा कुछ भी नहीं था एलेना। बस करो मारियो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं उसे बचाना चाहता था। हाँ, जानती हो तुम उसे बचाना चाहते थे। उसे जरूरत थी तुम्हारी। ये बात तुमको पसंद थी ना? मारियो, मैं जहर हूँ, वो जहर जो सब कुछ तबाह कर देता है। मारियो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बातें मत करो। ओके, तो अगला लॉट है 46। इसकी सारी जानकारी आपको ब्रोशर के पेज नंबर 11 पे मिल जाएगी। लॉट 208। बोली की शुरुआत 3000 यूरो से की जाएगी। 3000 यूरोज नंबर 12 की तरफ से। शुक्रिया। क्या कोई और बोली लगाएगा? 309 को 3300 यूरोज में बेच दिया जाता है। तो अगला लॉट हमारा कुल 223 पीस का है, जिसमें कि कैमरा, लेंस और फोटोग्राफी का सामान है। हमने यहाँ पे करीब आधा दर्जन बोलियां लगाई हैं। आप लोग ये सब कब से संभाल रहे हैं? 6 सालों से। मुझे तो अरसा लगता है। और उन्होंने कभी किसी को भेजा नहीं? नहीं, आंद्रेस और मैंने काम संभाल लिया था, है ना? हाँ, आंद्रेस ने मुझे सब बताया। और वैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे। लेकिन ये कोई होटल नहीं है, तो तुम लोग यहाँ रह नहीं सकते। आंद्रेस भी 2 महीनों में रिटायर हो रहा है। 2 महीना और 3 दिन। तुम्हारा रिप्लेसमेंट हम ढूंढना शुरू कर देंगे। और अब से तुम दोनों मुझे रिपोर्ट करोगे। तुम दोनों मेरे सुपरविजन में रहोगे, ठीक है? देखो मुझे क्या मिला। बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन खोई चीजों को ढूंढने के लिए पहले ढूंढने की कोशिश की जाती है।
समझे मेरे शेर? मुझे माफ कर दो। रहने दो मारियो, मुझे कहने दो प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। I'm really sorry। तुम मुझ में जो इंसान ढूंढ रही थी, मैं वो बन नहीं पाया। I'm sorry कि मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। और मैं यहाँ किसी और बात के लिए आई थी। उस दिन सारा दरअसल मेडिकल शॉप में गई थी और वहां से उसने ये खरीदा। शायद इस्तेमाल करने का वक्त ही नहीं मिला उसे। बाय। नहीं नहीं नहीं, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शौक से बुलाओ, उनको भी पता चले कि तुम्हारी बेटी कहाँ से आई। मम्मा। रिबेका, रिबेका तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे इन अंकल से बात करनी है। मेरे पति एक ट्रिप से हमारी बेटी को लाए थे। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। वो रेबेका को एक छोटी बहन देना चाहते थे क्योंकि उनकी जिंदगी अब बची नहीं थी। मैं भी उस ट्रिप पे गई थी। उन्होंने मुझे एक बेबी दिया। वो प्रीमेच्योर थी, लेकिन वो फ्लाइट में हिल भी नहीं रही थी। घर आके देखा तो मर चुकी थी। और तुमने उसे नदी में फेंक दिया। मुझे उसकी मां को ढूंढना है और तुम मेरी मदद करोगे। ट्रिप कहाँ की थी? मिस्टर अरमिंडरीज, आइए मेरे साथ। आप इसे। जी। तो आप मिसेस वेलेंजुएला को जानते हैं? जी, मैं उनके पति राहुल का दोस्त हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग काफी अच्छे दोस्त थे क्या? जी, काफी अच्छा दोस्त था मेरा। और अब मैं बाप बनना चाहता हूँ।
आपको तो पता है सिंगल मर्दों के लिए कितना मुश्किल है, एडॉप्शन भी काफी मुश्किल है। सही कहा। ये सच में बड़े अचंभे की बात है कि इस दुनिया में इतने सारे बच्चे अकेले हैं, जबकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इन बच्चों को प्यार करना चाहते हैं, उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। बच्चा तो ईश्वर की देन है। मुझे लगता है कि आप सरोगेसी चाहते हैं, लेकिन उसमें तो काफी वक्त लगेगा ना। और पैसे भी। देखिए, पैसों की कोई परेशानी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मुझे बच्चा चाहिए। जल्द से जल्द कागजातों के साथ। सवाल नहीं पूछूंगा। ये कीमत कैश में होनी चाहिए। आप होटल प्रिंसिपल में रुके हैं ना? जी सही कहा। इस काम में कुछ दिन लग सकते हैं। मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। मैं आपको कॉल करूंगी। आप पैसे तैयार रखिएगा। हेलो। कल सुबह पैसे लेके आप लोकल बैंक में पहुंचिएगा। वहां मेरा इंतजार कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। स्वागत है। ये मुझे दे दीजिए। आपका शुक्रिया सर।
क्या इनमें से चुनना है? आपको सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी लोग बच्चे को नहीं अपनाते, इसीलिए हम उन्हें चुनने देते हैं। आइए मेरे साथ। ये फिलहाल प्रोविजनल बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन ऑफिशियल है। आपको बस बच्चे का नाम भरना होगा और उसके माँ बाप का नाम भरना होगा, फिर आप आराम से देश छोड़ के जा सकते हैं। शुक्रिया। आप आराम से फैसला कीजिए। जब आप चुन लेंगे तो बस फोन पे 0 दबा दीजिएगा। अभी भी 1 महीना बाकी है। सब कुछ ठीक है, तुम्हारा बच्चा सलामत रहेगा। आखिरी बार भी तुमने यही कहा था। उसे एक अच्छा और खुशहाल परिवार मिलेगा, मैं जुबान देता हूं। जिंदा हो? बाहर का रास्ता पता है? गाड़ी सही हुई कि नहीं? बस हो गई सर। जल्दी करो यार। इस तरफ। सत्यानाश। गाड़ी में बैठो, जल्दी। ठीक है। मेरे साथ वैकॉन्स में चलोगी?
क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम हीरो की तरह आओगे और हीरोइन को उठा ले जाओगे? मैं तुमको और पैसे दे सकता हूँ। अच्छा, तो अब डायलॉग भी मारोगे? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। हटो सामने से। नहीं नहीं, वो मेरा भाई है। जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें गोली लगी है? मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारा खून बह रहा है। चलो 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 जल्दी। तुम्हें गाड़ी रोकनी मैं पड़ेगी। नहीं रोक सकता। देखो, मेरी मदद करो। हौसला रखो बस। मैं इसे मरने नहीं दे सकती। इससे कुछ नहीं होगा। कैसे हो मेरे बच्चे? अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारा घाव कैसा है? ज्यादा कुछ नहीं, गोली छू के निकली है सिर्फ। थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं,
मैं इसे शांत कैसे करूं? मुझे तो कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, तुम या मैं। चलो। हाँ, ये बात। आजा मेरा बेटा जल्दी। हाय मेरा बच्चा, आजा। देखो हम आ गए। मारियो, मारियो, मारियो। सुनो मारियो, मॉन्ट्रियल में आपका स्वागत है। अब आप आइए। अपना चश्मा उतारिए प्लीज। हाँ। स्वागत है। थैंक यू। आप मॉन्ट्रियल पहली बार आई हैं? जी। छुट्टी पे? जी हाँ, छुट्टी पर आई हूँ। एंजॉय योर स्टे।